सभी बच्चों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र काजला, विषय सामान्य विज्ञान से। प्रिय बच्चों, आज हम सामान्य विज्ञान का टॉपिक की प्रकाश लेते हैं, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रकाश। देखिए बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसका संचरण विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। यह बात अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। यह बात बताने वाले वैज्ञानिक मैक्सवेल थे। प्रकाश जो है उसका ऊर्जा का वैकल्पिक जो स्रोत है वो है सूर्य, अर्थात सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में जो ऊर्जा का जो निर्माण है वो बच्चों नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन। और प्रकाश की जो ऊर्जा है वो सूर्य से पृथ्वी तक जो आती है वो छोटे छोटे बंडलों या क्वांटा के रूप में आती है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और सूर्य की ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। इतने समय में सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच जाती है। सूर्य की जो ऊर्जा है या जो प्रकाश है, प्रकाश को हमें निम्न 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पराबैंगनी तरंग, या इसे हम यूवी रेज भी कहते हैं। दूसरी है दृश्य या श्वेत प्रकाश तरंग, और तीसरी है अवरक्त या इन्फ्रा। हाँ बच्चों, ज्यादातर तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो दृश्य और श्वेत प्रकाश से आते हैं। तो हम दृश्य और श्वेत प्रकाश को आगे बढ़ाते हैं। दृश्य और जो श्वेत प्रकाश है इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक न्यूटन था। इन्होंने बताया कि दृश्य और श्वेत प्रकाश की जो तरंगधैर्घ्य प्रास है, तरंगधैर्घ्य प्रास यानी कि लैम्डा प्रास जो है उसकी वैल्यू होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन है तो पुनः आप पूछ सकते हैं। जी, सूर्य का जो प्रकाश है, जो दृश्य और श्वेत प्रकाश है, इसका निर्माण श्वेत या दृश्य प्रकाश का जो निर्माण है इसका निर्माण 7
रंगों से मिलकर होता है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? विबजोर, या इसे हम यूं लिखें, बैनी, आहे, पिनाला। बैग का अर्थ यहां बैंगनी, नीला, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखिए हमने जो बैंगनी से लेकर के लाल तक लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बैंगनी रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य प्रकाश या लैम्डा प्रास जो है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, जो सबसे कम होती है। और लाल जो रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य प्रास या लैम्डा जो प्रास होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। देखिए बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यह दृश्य प्रकाश है। इस प्रकाश में देखा जाए तो दृश्य प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का माध्य रंग कौन सा? कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। हम यहां से देख लेते हैं हरा, लेकिन हरा नहीं होकर वो होता है पीला। अर्थात पीला जो रंग है वो दृश्य या श्वेत प्रकाश का माध्य रंग है। क्यों है? क्योंकि यह रंग मानव की आंख के लिए सुग्राही रंग है। अब हमें आगे लेते हैं। दृश्य या श्वेत प्रकाश देखा जाए या प्रकाश का वेग देखा जाए, तो प्रकाश का जो वेग है इस वेग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का वेग, प्रकाश वेग के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक रोमन ने बताया। इन्होंने रोमर ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गति के आधार पर प्रकाश का वेग ज्ञात किया। तो बच्चों, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद में प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात के लगभग बराबर होता है गैसीय माध्यम में। इसके बाद में होता है द्रव्य माध्यम। जैसे कि पानी में देखा जाए तो प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का सबसे कम वेग, जो होता है वो होता है ठोस में। उदाहरण के रूप में देखें हीरा और कांच, जिसमें प्रकाश का जो वेग होगा वो होगा 2
इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, प्रकाश के वेग से संबंधित जो क्वेश्चन आता है प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी प्रकाश का सर्वाधिक वेग पूछा गया था, वो था निर्वात में। तो अब आगे पूछ सकता है, तरीका अलग होता है एग्जाम में पूछने का। इसी से पूछेगा कि प्रकाश के वेग का क्रम क्या है, प्रकाश वेग का क्रम। तो क्रम के बारे में हम देखें तो इसी क्रम के आधार पर हम बता सकते हैं जो सर्वाधिक वेग होगा वो सबसे ज्यादा किसमें है, निर्वात के बराबर गैस, इसके बाद में ठोस, कहने का मतलब पानी में, और इसके बाद में सबसे कम द्रव्य, इसके बाद में ठोस में हीरा या कांच। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आए उन्हें आप पूछ भी सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसी के बारे में। जो प्रकाश का वेग है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रकाश वेग इज प्रोपोर्शनल 1 अपवर्तनांक। अर्थात वेग यदि बच्चों बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक का जो मान है सर्वाधिक अपवर्तनांक का मान है वो होता है हीरा में 2.42, और सबसे कम अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है वो होती है निर्वात में 1.0। देखिए इन दोनों वैल्यू से पता चल रहा है कि इनके आगे कोई मैंने इकाई नहीं लगाई है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे चलते हैं। अगला बिंदु हमारा बच्चों है वह है प्रकाश वर्ष या पार्सक। इस बिंदु से बहुत सी कंपटीशन एग्जाम जो हैं आपकी पुलिस से लेकर आरएस तक की भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या होता है प्रकाश वर्ष या पार्सेक। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, और एक पार्सेक बराबर होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। अतः जो दूरी का मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष या पार्सेक। या तो आपको मात्रक पूछेगा या फिर आपको
ये डाटा पूछ सकता है एग्जाम में, इसे ध्यान रखें। अब आगे हम चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नया बिंदु होगा थोड़ा सा आगे वो लेकर चलते हैं। विवर्तन, क्या होता है विवर्तन? प्रकाश का किसी माध्यम के किनारों से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता है। देखिए, प्रकाश सदैव सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो तरंग है, प्रकाश तरंग की जो प्रकृति है वो है अनुप्रस्थ या सीधी। प्रकाश तरंग या हम कह सकते हैं लंबवत। दूसरी बात कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रकाश है इसी के रूप में देखा जाए तो इसकी प्रकृति के रूप में द्वैत प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति। और द्वैत प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश दोहरी नीति का होता है, अर्थात कणे प्लस तरंगे, दोनों के बारे में डी ब्रोगली ने बताया। और कण के बारे में जो विवेचना या एनालिसिस किया वो वैज्ञानिक हैं न्यूटन। प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक न्यूटन हैं, जबकि तरंग प्रकृति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक हाइगेनबर्ग हैं। इन्होंने ये बातें बताई। देखिए बच्चों, अब आगे प्रकाश की कुछ घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं हम देखते हैं। उन्हीं घटनाओं में किस आधार पर घटती हैं, क्या उनका माध्यम होता है, उस माध्यम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रकाश की विभिन्न घटनाएं, जैसा कि आपने नाम भी सुना होगा, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, इन सभी के बारे में हम एक एक को लेकर के यहां पर मैं एनालिसिस करूंगा। जो बात आपको समझ में नहीं आए आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां भी जरूरत हो पूछने की, जहां भी आपके कंफ्यूजन हो शेयर करें। इसी के साथ प्रकाश की विभिन्न घटनाओं से पहले मैं घटनाएं किस आधार पर घटेंगे, उनका माध्यम क्या होगा, सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा माध्यम जो है वो है अपारदर्शी। बच्चों, जो अपारदर्शी माध्यम है उसके लिए हम लेते हैं दर्पण। क्या लेंगे? दर्पण। और इससे जो घटना घटेगी वो होगी हमारी प्रकाश का परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन और एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, एग्जाम में क्वेश्चन निसंदेह पूछे जाते हैं। इसके बाद में पारदर्शी माध्यम।
पारदर्शी के लिए हम लेंस लेते हैं, जैसे कि आप यूज भी करते हो, आंखों के लिए चश्मा लेंस होता है, पारदर्शी होता है। इसके द्वारा जो घटना घटती है वह है प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा होगा पारभासी। देखिए, जो पारभासी माध्यम है, पारभासी के रूप में हम ले सकते हैं, देखा जाए तो इसके द्वारा प्रिज्म प्रयुक्त करेंगे, प्रिज्म, और जो घटना घटेगी वो होगी हमारे प्रिज्म के द्वारा, वो होगी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। देखिए, हमने सबसे पहले दर्पण से लिया परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपवर्तन, अपवर्तन के बाद में वर्ण विक्षेपण, और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। पहला टॉपिक ले लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब भी प्रकाश का किसी चमकीली परत से टकराकर प्रकाश पूरे उसी माध्यम में पहुंच जाए तो इस घटना या परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि मैं डायग्राम देखूं तो चिकना पृष्ठ है, इस पर मैं एक अभिलंब डालता हूं, इसे कहते हैं अभिलंब। यहां से सूर्य भगवान होते हैं, जहां से प्रकाश आता है और वापस से लौट जाता है। प्रकाश जो आता है, इस आप किरण को कहते हैं हमें आपतित किरण। अर्थात यूं कह सकता हूं कि अभिलंब एवं आपतित किरण जो आ रही है, इसके मध्य जो कोण बनता है, इस कोण का नाम होगा आपतन कोण। यह है परावर्तित किरण। अर्थात अभिलंब एवं परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को मैं आई से व्यक्त करता हूं, कोण आई, और परावर्तन कोण को मैं कोण आर से डिनोटेट करता हूं। इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन देखा, लेकिन इसके लिए हम नियम देखते हैं, परावर्तन के नियम। ये नियम, दो नियम है इसके। प्रथम जो नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के मध्य वाला कोण, कोण आई, आपतन कोण, एवं परावर्तन कोण अर्थात कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं। यह पहला नियम है परावर्तन का। द्वितीय नियम जो देखते हैं वो यह है कि आपतित किरणें आपतित किरण परावर्तित किरणें एवं अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही पृष्ठ पर आकर मिलते हैं। ये
परावर्तन का द्वितीय नियम है। अब हम आगे चलते हैं परावर्तन के प्रकार। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। परावर्तन के प्रकार लेके चल रहा हूं मैं भी। प्यारे बच्चों, परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित या विस्तृत परावर्तन। इसके मैं दो भाग कर लेता हूं। पहला जो भाग है वो है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित या विस्तृत परावर्तन। देखिए बच्चों, नियमित जो परावर्तन है इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त यह है कि जो पृष्ठ है वो चिकना या समतल होना चाहिए। पृष्ठ चिकना या समतल होना चाहिए, ये शर्त होगी नियमित परावर्तन में। दूसरी बात में डायग्राम से समझाऊं तो पृष्ठ जो है ये समतल पृष्ठ है, अर्थात आने वाले प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी समानांतर आती हैं और समानांतरी परावर्तन के बाद में लौट जाती हैं। समानांतर ही परावर्तन के बाद में लौट जाती हैं। जबकि अनियमित परावर्तन देखें तो इसकी जो शर्त है वो जो पृष्ठ है वो होगा कैसा? खुरदरा। कैसा होगा? खुरदरा या असमतल। अर्थात इसका मैं डायग्राम देखूं तो इस प्रकार से पृष्ठ है खुरदरा पृष्ठ है जिस पर अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा परावर्तन जिसमें आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में विभिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं, ऐसा परावर्तन खुरदरा अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहलाता है। जबकि इसमें समानांतर ही लौट जाती हैं। उदाहरण के रूप में देखें, नियमित परावर्तन में उदाहरण के रूप में मैं देखता हूं तो सबसे पहले इसके उदाहरण में दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। और दूसरा उदाहरण देखा जाए तो इसमें ग्रह एवं उपग्रह का चमकना। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रह उपग्रह का चमकना किसका कारण है? ऑप्शन में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सभी आते हैं। वहां पर आपको परावर्तन देना है, लेकिन यह पूछ ले कि नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, तो वहां हमें आंसर देना है
नियमित परावर्तन की एक घटना है, या दर्पण में प्रतिबिंब की बनने की घटना कौन सा है? परावर्तन तो है, लेकिन कैसा परावर्तन? नियमित परावर्तन। इसी रूप में हम अनियमित या विस्तृत परावर्तन के उदाहरण लेके चलता हूं मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में। तो इसमें देखते हैं, बंद कमरे में प्रकाश का फैलना। कमरा हमने बंद कर रखा है, दरवाजा बंद कर दिया हमने, फिर भी प्रकाश जो है बंद कमरे में, सूर्य का प्रकाश जो है वो फैल जाता है। बंद कमरे में प्रकाश का फैलना। दूसरा उदाहरण देखता हूं, तो सूर्य का पादप की जड़ों तक पहुंचना, क्योंकि जड़ें जो हैं वो भी तो पानी को ऊपर तक पहुंचा रही हैं, पानी ले रही हूं ऊपर, पादप की विभिन्न जैविक क्रियाएं चल रही हैं, तो प्रकाश तो वहां भी चाहिए। अर्थात पादप की जड़ों तक प्रकाश का पहुंचना, यह भी एक विस्तृत या अनियमित परावर्तन की घटना ही है। और तीसरी घटना में देखूं तो यह बोल सकता हूं कि मरुस्थल में शुष्क मिट्टी का चमकना। मरुस्थल में शुष्क मिट्टी का चमकना, या हम ये बोल सकते हैं इसको मरक मरीचिका। कई बार एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यहां पर कि मरुस्थल में मिट्टी चमकती हुई दिखाई दे रही है, का क्या कारण है? मरक मरीचिका या प्रकाश का विस्तृत या अनियमित परावर्तन की घटना है। तो हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा, इसके लिए हमें माध्यम जो चाहिए था वो अपारदर्शी माध्यम चाहिए था। उदाहरण के रूप में हमने दर्पण काम में लिए, तो दर्पण का निर्माण, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार बच्चों। दर्पण निर्माण के लिए धातु का उपयोग कौन सी धातु होंगी? लिए धातु, तो देखिए इसके बारे में हम देखें तो चांदी, पारा, एल्यूमिनियम और निकल। चांदी, पारा, एल्यूमिनियम और निकल। देखिए चांदी आपको पता है विद्युत धारा का सर्वाधिक चालक धातु है और यह सबसे अच्छी परावर्तक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सबसे बढ़िया परावर्तक सतह चांदी, सबसे अच्छी परावर्तक। और यदि हम दर्पण निर्माण में यौगिक का उपयोग करें, किसी कंपाउंड का उपयोग करें, तो यौगिक के रूप में वो हो सकता है सोडियम नाइट्रेट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कौन सा यौगिक होगा जिसका दर्पण निर्माण के लिए लेप किया जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट का लेप करके हम दर्पण का निर्माण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने
प्रकाश टॉपिक लेते हुए प्रकाश के परावर्तन तक पहुंचे। कल हम इससे आगे का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।